हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द हुदा ऑफिशियल। आप सबको मेरा सलाम। चाहे आप एक दूजे के लिए या मुगल आजम के बारे में बात करें, दायमी मोहब्बत का महफूम हमेशा अपने सभी जिंदा दिली का मिसाल रहा है। जहां बॉलीवुड की फिल्में दायमी रोमांस के जज्बातों से बुदबुदाती हैं, वहीं बहुत कम असली जिंदगी में सेलिब्रिटी जोड़ों को अपने साथी का साथ, वफादारी और मोहब्बत के लिए याद किया जा सकता है। और इसके सबसे जिंदा और खूबसूरत मिसाल में से एक हैं सदाबहार कपल दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो। वो जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे और उनकी एक मोहब्बत की कहानी थी जिसमें 22 साल की उम्र का फर्क और बहुत सारे कंट्रोवर्सी को पार किया। मजीद आगे की वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। पेशावर ब्रिटिश भारत में आयशा बेगम और लाला गुलाम सरवर खान के घर में पैदा हुए मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्हें पेशावर में दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता था, और बहुत अरसे पहले उन्होंने अपना नाम बदल लिया था जब अदाकारा देविका रानी ने उन्हें ऐसा करने के लिए जोर दिया था। उन्होंने सन 1944 से 1949 में ज्वार भाटा के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की। उन्होंने अपनी सफल फिल्म अंदाज के साथ बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई और बहुत कम वक्त में ट्रेजेडी किंग बन गए। सन 1944 में जब दिलीप कुमार की पहली फिल्म रिलीज हुई, तभी पैदा हुई सायरा बानो। वो एक चांद का टुकड़ा बन गई जब उन्होंने सन 1961 में शम्मी कपूर के साथ जंगली फिल्म में अदाकारी की शुरुआत की थी, जिसे हर कोई अपने सामने वाली खिड़की में चाहता था। सायरा बानो उस दौर की खूबसूरत और अट्रैक्टिव अदाकारों में से एक थी जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया और हर कोई उनका दीवाना हुआ करता था। सायरा बानो के लिए ये जिंदगी का कितना हसीन पल था जब उनकी शादी दिलीप कुमार के साथ हुई, जिनसे वह हकीकत में मोहब्बत करती थी। तमाम मुश्किलात के बावजूद दिलीप कुमार और सायरा बानो ने दुनिया, बैराग, गोपी और सगीना जैसी फिल्मों में साथ काम किया। दिलीप कुमार और सायरा बानो की फिल्में सिल्वर स्क्रीन पर हिट रहीं और उनकी जोड़ी ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन में भी दर्शकों को पसंद आई। दिलीप कुमार ने अपनी जिंदगी के बारे में एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम है द सब्सटेंस एंड शैडो। उसमें इकरार किया था कि उन्होंने सबसे पहले अदाकारा कामिनी कौशल पर अपनी नजर रखी थी, जो पाकिस्तान की रहने वाली थी। अपनी बड़ी बहन के बच्चों का पालन पोषण के लिए कामिनी सन 1948 में अपने देवर से शादी किया था। कथित तौर पर कामिनी शादीशुदा होने के बावजूद भी उनका अफेयर दिलीप कुमार के साथ चलता रहा, लेकिन आखिरकार फैमिली और माशरा के दबाव की वजह से ये खत्म हो गया। सन 1956 में दिलीप कुमार जब मधुबाला से मिले, उन्होंने अपनी फिल्म नया दौर साइन किया था और शूटिंग के कुछ ही हफ्तों में वह उनके मोहब्बत के कायल हो गए। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद दिलीप और मधुबाला ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया था, लेकिन उनके पिता उनके रिश्ते के खिलाफ थे। इतना ही नहीं, उन्होंने मधुबाला को आउटडोर शूटिंग के लिए जाने से रोक दिया था, जिससे उनकी फिल्म नया दौर पूरी नहीं हो पाई थी। जबकि डायरेक्टर ने मधुबाला और उनके पिता को अदालत में घसीटा था। दिलीप के साथ उनके ब्रेकअप से पहले फिल्म का प्रोडक्शन फिर से शुरू नहीं हो पाया। दिलीप ने मधुबाला के सामने अपने इमोशन को कबूल किया, लेकिन वह अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकी, जिसकी वजह से ये कपल के लिए एक तीखा ब्रेकअप हो गया, जिससे उनका दिल टूट गया। फिर ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार और बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा सायरा बानो की लव स्टोरी शुरू हो गई, जो कि किसी कहानी से कम नहीं थी। जैसा कि अदाकारा सायरा बानो ने याद करते हुए ये कबूल किया कि वो 12 साल की उम्र से ही दिलीप कुमार से मोहब्बत करती थी। दिलीप कुमार का प्यार सायरा बानो के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। वो कहती हैं, ये हवा में कोई महल नहीं था, क्योंकि मैंने अपने ख्वाब को यकीन में बदल दिया, क्योंकि मुझे खुद पर और खुदा पर यकीन था।
जब दिलीप कुमार की सुपरहिट रोमांटिक मुगले आजम का पहला प्रीमियर मुंबई के मशहूर मराठा मंदिर में 1960 में हुआ था, तब 16 साल की सायरा बानो अपने पसंदीदा की एक झलक पाने की उम्मीद से उस शो में गई थी, मगर दिलीप कुमार के प्रीमियर पर नहीं आने की वजह से उनका दिल टूट गया। उस पल को याद करते हुए जब सायरा बानो की खूबसूरती देखकर दिलीप कुमार इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि वह एक जवान लड़की थी जिसके साथ उन्होंने एक बार काम करने से इनकार कर दिया था और वह अब एक मैच्योर लड़की की तरह दिख रही थी। दिलीप कुमार ने याद करते हुए लिखा था, जब वो अपने कार से उतरे और बागीचे में प्रवेश किया तब उन्हें याद है कि सायरा बानो खड़ी एक ब्रॉकेट साड़ी में खूबसूरत दिख रही थी। उनकी खूबसूरती देखकर वह दंग रह गए थे, क्योंकि अब वह एक मैच्योर लड़की हो गई थी जिनके साथ वह काम करने से बचते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये उनकी अदाकारा बनने के लिए बहुत छोटी दिखेंगी, मगर असल तौर पर वह एक औरत की तरह हो गई थी और बहुत खूबसूरत दिख रही थी, जैसा उन्होंने सोचा भी नहीं था। जब बाद में सायरा को आखिरकार सुपरस्टार की पहली झलक इनफरादी शक्ल में मिली तो वह उसी पल को हमेशा की तरह और ज़ाहिरी शक्ल को याद करती हैं। उसी पहली मुलाकात को याद करते हुए सायरा ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब वह मुझ पर मुस्कुराए और कहा कि मैं खूबसूरत लड़की हूँ, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे वजूद में पंख लग गया है और मैं खुशी से उड़ रही हूँ। मैं अपने अंदर कहीं गहराई से जानती थी कि मैं उनकी बेगम बनूंगी, जिसकी बदौलत दोनों के बीच में मोहब्बत का परवान चढ़ा। बात करें अगर दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी की, तो दिलीप कुमार ने सायरा बानो को अपने फैमिली की रजामंदी से जब प्रपोज किया था तब वो जल्दी ही मान गई थी। उन्होंने 1966 में शादी कर ली, जब खूबसूरत सायरा सिर्फ 22 साल की थी और दिलीप 44 साल की। दिलीप कुमार और सायरा बानो की 22 साल की उम्र का फासला होने की वजह से उनके मन में बहुत सारे विचार पैदा होते थे, लेकिन आखिरकार ये उनका ख्वाब था जो सच हो गया। अपने इस उम्र का फासला होने से कभी भी उन्होंने अपनी शादी में कोई मुश्किलात आने नहीं दी। सन 1966 में दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी की तारीख 11 अक्टूबर को तय हो गई थी। सायरा बानो और दिलीप कुमार के विरोधियों को लगता था कि यह रिश्ता जल्दी टूट जाएगा। उनका मानना था कि सायरा बानो और दिलीप कुमार की उम्र का फासला होने से उनकी शादी कामयाब नहीं होगी, लेकिन अपनी शादी को 50 साल से भी ज्यादा वक्त गुजारा उन्होंने और अपने हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे और अपनी मोहब्बत को साबित किया। शादी के बाद सायरा बानो ने अपनी फिल्मी करियर को कंटिन्यू रखा और अपनी पसंद की काफी मुंतखब होते हुए भी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ गई, लेकिन सन 1976 तक उन्होंने पर्दों पर किसी भी भूमिका को पूरी तरह से बंद कर दिया और अपनी शादीशुदा जिंदगी में मशगूल हो गई। सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दिलीप कुमार उनके लिए कोहिनूर से कम नहीं। सायरा बानो के लिए ऐसा कोई दिन नहीं था जब उन्होंने अपने शौहर दिलीप कुमार की शक्ल में कोहिनूर देने के लिए अल्लाह का शुक्र अदा ना किया हो। मोहब्बत में पागल सायरा का कहना था, मैं अभी भी अपने कोहिनूर यूसुफ साहब के साथ मोहब्बत में सिर से ऊपर तक मशगूल हूँ, जिस तरह मैं पहली बार 12 साल की उम्र में उनके लगाव और कशिश को महसूस करती थी। हमारी शादी उतनी ही अच्छी और खूबसूरत रही और आज भी मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। वो मेरी सांसों में है, मेरे दिल में है, हर जगह बस मुझे उन्हीं का ख्याल आता है। मैं उनकी खिदमत भी करती हूँ तो पूरी मोहब्बत से करती हूँ। आपको बता दें दोस्तों, अब ये प्यारा जोड़ा एक दूसरे से जुदा हो चुका है। 7 जुलाई 2021 में 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का इंतकाल हो गया और वो सायरा बानो को अकेले छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। और इसी के साथ दिलीप कुमार के इंतकाल से सिनेमा जगत में उनके चाहने वालों और उनकी बेगम सायरा बानो के लिए एक युग का अंत हो गया। आज दिलीप कुमार भले ही हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी आत्मा आज भी जिंदा है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।